सोशल मीडिया के ज़माने में आज हर किसी के सैकड़ों हजारों दोस्त होते हैं। निश्चित रूप से आपके भी होंगे ही और आपको उन पर गर्व भी होता होगा। लेकिन माफ़ करना दोस्त, आज की दोस्ती में वो बात नहीं जो 70, 80 और 90 के दशकों में हुआ करती थी। उस समय गिनती के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हीरे की तरह। ये कहानी जो आज आप सुनने वाले हैं वो आजकल की मित्रता को आईना दिखाने वाली है। इसको सुनने के बाद जीवन में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, ये मेरा दावा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग बनाएगा। क्योंकि मैं हर वीडियो में जो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उनके बिल्कुल यूनिक मीनिंग लेकर आता रहता हूं, जो आज से पहले शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वरना आप बहुत ही ज़रूरी चीज़ मिस कर देंगे। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की इस कहानी का शीर्षक है द फ्रेंडली रैबिट। फ्रेंडली मतलब होता है मिलनसार, दोस्ताना। रैबिट मतलब खरगोश। एक मिलनसार खरगोश की एक कहानी है। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है। लॉन्ग टाइम एगो जब भी आप देखेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद होगा बहुत समय पहले की बात है। देयर वॉज अ रैबिट, एक खरगोश था। यहाँ पे देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना। हु हैड मैनी फ्रेंड्स एंड वॉज वेरी पॉपुलर। हु मतलब जो होता है, कौन होता है, जिनके होता है, तो जिनके हैड मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त थे। हैड जो है ये पॉजेसिव वर्ड के रूप में यहाँ इस्तेमाल किया गया है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। तो जब भी हैड, हैव, हैज के बाद एडजेक्टिव लगा हो, उसके बाद कोई नाउन हो, तो इसका मतलब वो हेल्पिंग वर्ब ना होकर पॉजेसिव वर्ड होता है, यानी अधिकार सूचक शब्द। यानी उसके पास था, मेरे पास था, तो वो उसके पास या उसके कई सारे, मैनी मतलब होता है कई सारे दोस्त थे। और वाज वेरी पॉपुलर, और वह बहुत पॉपुलर था। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, प्रसिद्ध। और वो खरगोश अपने दोस्तों के बीच बहुत पॉपुलर था, बहुत लोकप्रिय था। ही ऑलवेज बोस्टेड ऑफ द नंबर्स ऑफ फ्रेंड्स ही हैड। वह हमेशा बोस्टेड, वैसे तो बोस्ट मतलब घमंड होता है, डींग मारना, झूठा गर्व, सेखी बघारना। जब कोई सेखी बघारता है तो हम उसे बोलते हैं कि बोस्ट कर रहा है। तो बोस्टेड, वह उसे बहुत घमंड था अपने दोस्तों की संख्याओं को लेकर। उसके पास जो भी, ये भी जो है पॉजेसिव वर्ड है ना, तो अपने दोस्तों की संख्याओं पर उसे बहुत घमंड था। बहुत सेखी बघारता था कि मेरे पास तो इतने सारे दोस्त हैं, जंगल का हर जानवर मेरा दोस्त है। वन डे, एक दिन, ही हर्ड दैट सम हाउंड्स वर कमिंग हिज वे। एक दिन उसने सुना, हर्ड मतलब सुना, दैट मतलब कि, सम कुछ, हाउंड्स, हाउंड्स मतलब होता है शिकारी कुत्ते। कुछ शिकारी कुत्ते वेयर कमिंग आ रहे थे, हिज वे उसकी तरफ कुछ शिकारी कुत्ते आ रहे थे, उसने सुना। ही थॉट, उसने सोचा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नो प्रॉब्लम मतलब कोई बात नहीं, समस्या की कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम मतलब समस्या, चिंता की कोई बात नहीं है। माई फ्रेंड्स विल हेल्प मी टू एस्केप, मेरे दोस्त विल मतलब फ्यूचर टेंस, गागेगी, हेल्प मदद करेंगे, हेल्प मतलब मदद, मेरे दोस्त मदद करेंगे, मी टू मेरा, एस्केप मतलब होता है भाग निकलना, पलायन, सुरक्षित बचकर निकल जाना। तो सुरक्षित बचकर निकल जाने में मेरे दोस्त मेरी मदद कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आने दो। सो ही अप्रोच्ड हिज फ्रेंड द बुल, इसलिए वह अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, पास आना या पास जाना। तो वह कहाँ गया? अपने दोस्त बुल के पास, सांड के पास। उसका एक दोस्त, उनके दोस्तों की लिस्ट में सांड भी था, तो उसके पास वह पहुंचा। एंड और आस्क्ड, और पूछा। आस्क्ड मतलब पूछना या मांगना, तो आस्क्ड और पूछा। फ्रेंड मेरे दोस्त, प्लीज कैरी मी ऑन योर बैक फॉर द हाउंड्स आर कमिंग,
कृपया कैरी मी, कैरी मतलब ढोना, ले जाना, लाद कर ले जाना, उसको कैरी बोलते हैं। मुझे ढोकर ले जाओ, लाद लो अपने पीठ पर। बैक मतलब पीठ होता है। वैसे बैक मतलब पीठ के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे पीछे, बैक मतलब वापस भी होता है, दूर भी होता है। बैक मतलब मदद देना या मदद करने को भी बैक बोलते हैं, नहीं बैकअप दो, बैकअप प्लान, तो वो मदद करने को भी बोलते हैं बैक या साथ देना। तो यहाँ पे पीठ होगा ना, तो अपनी पीठ पर मुझे ले चलो ढोकर। फॉर, अब फॉर मतलब तो के लिए, ये तो जग जाहिर है कि फॉर मतलब के लिए होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी इसके मीनिंग निकल के आते हैं। फॉर मतलब के कारण भी होता है, की जगह भी होता है, और क्योंकि भी होता है। और आपको जानकर मजा आएगा कि फॉर मतलब छैला, अलबेला, रंगीला, ये भी होता है। तो यहाँ पे होगा क्योंकि, इसलिए कि द हाउंड, शिकारी कुत्ते, आर कमिंग, आ रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे इज आर एम में से एक हेल्पिंग वर्ब लगा है और वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो मुझे अपनी पीठ पर ढोकर ले चलो क्योंकि शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, उसने सांड को बोला। बट द बुल रिप्लाइड, लेकिन सांड ने जवाब दिया, उत्तर दिया। रिप्लाई मतलब उत्तर देना, जवाब देना। सांड ने उत्तर दिया, आई कैन नॉट एज आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। आई कैन नॉट भी बोल सकते हैं, कांट भी बोल सकते हैं ना इसको। तो मैं नहीं कर सकता हूं, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि एज, अब एज मतलब तो जैसे होता है, एज मतलब के रूप में भी होता है, ये चीज हम जानते हैं। लेकिन एज का और भी मतलब निकल आता है, इसका मतलब चूंकि भी होता है, इसलिए की भी होता है, क्योंकि भी होता है। तो मैं नहीं कर सकता इसलिए कि आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू, मुझे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं। वो सीधे सीधे जवाब दे दिया, उत्तर दे दिया कि वर्क मतलब कार्य, टू डू करना है, आई हैव सम इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, जरूरी, मुझे कुछ जरूरी काम करना है, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूं। द रैबिट देन वेंट टू द हॉर्स, रैबिट तब, देन मतलब तब, गया, वेंट मतलब गया, टू द कहाँ गया, हॉर्स के पास। उसके बाद जब वो रिफ्यूज कर दिया तो रैबिट जो है खरगोश, वो अपने दोस्त, दूसरे दोस्त घोड़े के पास गया। एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और मदद मांगी उसने। आस्क मतलब मांगना या पूछना, तो और उसने मदद मांगी उससे। बट द हॉर्स टू रिफ्यूज्ड सेइंग ही वॉज बिजी, लेकिन घोड़े ने भी, TOO, टू मतलब भी होता है, टू मतलब बहुत ज्यादा भी होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से इस टू का मतलब भी होगा, लेकिन घोड़े ने भी रिफ्यूज्ड, मना कर दिया। रिफ्यूज्ड मतलब अस्वीकार करना, मना करना, इनकार करना, तो मना कर दिया। सेइंग कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा गया है ना, यानी कहते हुए, क्या कहते हुए मना कर दिया, ही वॉज बिजी, कि वह भी व्यस्त है, बिजी। अब हम इसको BUSY को बुशी ना पढ़ के बिजी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको मेरे इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से जानने को मिलेगा। इसमें मैं बहुत मेहनत किया हूं, इसका कारण भी बताया हूं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लिखा कुछ जाता है और प्रोनाउंसिएशन कुछ और किया जाता है, ये सारा चीज आपको मेरे इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जाइए और देखिए, आगे बढ़ते हैं। सो इसलिए off went the rabbit to his friend goat। उसके बाद off went मतलब off मतलब बंद, दूर से, बाहर, ये सब होता है off मतलब। लेकिन जब एक फ्रेज में off went लिखा होता है ना, went मतलब गया, तो इसको पढ़ेंगे off went को चला गया। तो इसलिए वह चला गया, the rabbit खरगोश गया, to his friend अपने दोस्त के पास, जो बकरी थी, बकरी दोस्त के पास गया हो। She cried, वह चिल्लाई, Oh I can't, अरे नहीं मैं नहीं कर सकती। बकरी चिल्लाई कि ओह, ओ जो है ना ये इंटरजेक्शन है, मतलब ओह आ ये सब करते हैं ना, जो सेंटेंस है उसका कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ फीलिंग बताता है। तो वो बकरी जो है जोर से चिल्लाई, बोलती है अरे आई कांट, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकती हूँ तुम्हारी मदद। यू माइट हर्ट माई बैक, तुम मेरे पीठ को नुकसान, घायल कर सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो, चोट पहुंचा सकते हो। हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना, पीड़ा, कष्ट। तो तुम मेरे पीठ को चोट पहुंचा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। माइट जो ये शब्द है ना, इसका मतलब होता है हो सकता है या शायद।
जब हम प्रेजेंट या फ्यूचर में किसी चीज की संभावना बताने के लिए जब कुछ चीज बोलते हैं ना, तो उसके लिए माइट शब्द का प्रयोग करते हैं कि शायद तुम मेरी पीठ को नुकसान पहुंचा सकते हो, घायल कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती हूँ। 10 इस प्रकार द रैबिट वॉज रिफ्यूज्ड हेल्प बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। इस प्रकार 10 मतलब होता है इस प्रकार, जो खरगोश था वह रिफ्यूज कर दिया गया, मना कर दिया गया मदद करने से उसके सभी दोस्तों द्वारा। तो खरगोश को उसके सभी दोस्तों ने मदद करने से मना कर दिया। द रैबिट हियरिंग द हाउंड्स अप्रोचिंग टूक टू हिज heels एंड escaped ऑन हिज ऑन। शिकारी कुत्तों की समीप आती हुई आवाज को सुनकर खरगोश टूक टू हिज heels, टूक टू हिज heels एक फ्रेज की तरह है, इसका मतलब होता है भागने लगा। टेक का पास्ट टेंस टूक, टेक टू हिज heels मतलब भागने लगना, तो टूक टू हिज heels, heels मतलब होता है एड़ी, तो यानी अपनी एड़ियों पे तैयार हो गया या भागने लगा। तो इसका मतलब हो गया शिकारी कुत्तों की पास आती हुई आवाज को सुनकर वो जो खरगोश है वह भागने लगा, भाग गया, भागने लगा नहीं भाग गया। एंड escaped ऑन हिज ऑन, और वह अपने स्वयं से, हिज ऑन मतलब अपने स्वयं से वह अपने आप को escape बचाकर निकाल ले गया, भाग गया, सुरक्षित निकल गया। लेटर ही साइड, साई मतलब होता है गहरी सांस, आह भरना, तो साइड आह भरते हुए, बाद में, लेटर मतलब बाद में, वह आह भरते हुए यह सोचा या कहने लगा, ही हु हैज मैनी फ्रेंड्स हैज नो फ्रेंड्स। वह जिनके पास कई सारे दोस्त हैं उनके कोई दोस्त नहीं है। वह जब भाग गया, सुरक्षित हो गया कुत्तों से, तो वह गहरी सांस लिया और वह सोचने लगा कि जिनके पास बहुत सारे दोस्त हैं उनके पास कोई दोस्त नहीं है। इस कहानी का जो नैतिक शिक्षा है वो भी यही कहता है कि जिनके बहुत सारे मित्र होते हैं उनके कोई मित्र नहीं होते हैं। ही हु हैज़ मैनी फ्रेंड्स हैज़ नो फ्रेंड्स, जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके कोई दोस्त नहीं होते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि कम दोस्त बनाइए, गिनती के दोस्त बनाइए, एक ही दोस्त बनाइए, लेकिन उसके साथ आप भी निभाइए और वो भी निभाएगा आपसे। ना कि गिनती में आपके 1000 हैं, 5000 हैं, लेकिन समय आने पर एक भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।